बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम हम हनुमते नमः। प्रभु श्री राम के परम भक्त, जिन्हें आंजनेय तथा मारुति से भी जानते हैं, उनके जयंती के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम होशबा के वंदना केदारनाथ मंदिर भजन मंडली के साथ। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजनी के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े और पहले पुत्र। महाकाव्य रामायण के अनुसार वे जानकी की अत्यधिक प्रिय हैं। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की सहायता से असुरों का मर्दन किया, यह अत्यंत प्रसिद्ध है। सर पे मुकुट सजी, मुख पे उजाला,
जान हमरी अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत की पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे शरारत मूरत वारी, तो ही खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखी जीना पड़ेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल परे है कब से खड़े हैं, व्याकुल परे है कब से खड़े हैं। दर्शन की प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत की पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। गोपी से हरी रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। इनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। इनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। इनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। इनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। इनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। इनके मुख पर सदैव
राम नाम की धुन रहती है। हनुमान जी के जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे।
राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र हनुमान के अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेंगे। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। यावे रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके भीगे रे काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके भीगे रे काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम। उसकी शोभा है विष्णु में, उसकी शोभा है मोहन सी। उसकी शोभा है विष्णु में, उसकी शोभा है मोहन सी। तुलसी ने जब शीश झुकाया, धनुष बनी कान्हा की बंसी। राम ही माया राम ही जाना, काका मैं श्री राम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके भीगे रे काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके भीगे रे काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम। लिपत के राम चरण में, आंखों में गंगा जल बरले। लिपत के राम चरण में, आंखों में गंगा जल बरले। श्री राम तो क्षमाशील है, पापों को स्वीकार तो कर ले। श्री राम के चरण कमल में जैसे वैकुंठ की ताप। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके भीगे रे काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके भीगे रे काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम। बोल बोल तो राम रमैया, जीवन फिर ना मिलेगा भैया। बोल बोल तो राम रमैया, जीवन फिर ना मिलेगा भैया। दुनिया तो परम जल मोरक, राम ही पार लगा दे मैया।
राघव के चरणों में तू पाएंगी विश्राम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिया राम, श्री राम के चरणों में बनके बिगड़े काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिया राम, बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिंह राम, श्री राम के चरणों में बनके बिगड़े काम। बोले बोले हनुमान बोलो भक्तों सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम। प्यारे दर्शकगण, हनुमान जयंती जो इस वर्ष 23 अप्रैल को मना रहे हैं, इस अवसर पर सभी राम भक्त हनुमान के भक्तों को हनुमान जयंती मंगलमय हो। आशा करते हैं कि इस दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आप सभी पर कृपा करेंगे। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप।